नमस्कार। मैं हिंदी प्राध्यापिका सुमन शर्मा आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत अवतरण की व्याख्या लेकर। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अपने काव्य में लोक मंगल की साधना को सर्वाधिक महत्व देने वाले प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास ने प्रस्तुत छंदों में युगीन 20 पंक्तियों का चित्रण किया है। उनका मानना है कि लौकिक संसार के सब कष्ट श्री राम का नाम लेने मात्र से ही दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले काव्यांश में कवित छंद का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। तो मैं सर्वप्रथम आपको यह बताना चाहूँगी कि कवित छंद की पहचान कैसे की जाती है। इसकी पहचान जानने के बाद ये आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भी आपके काम आएगा कि कवित छंद की कैसे पहचान करते हैं। तो यह एक वार्णिक छंद है। वार्णिक मतलब वर्ण, अल्फ़ाबेट में हमारे आ जाते हैं स्वर और व्यंजन दोनों, ठीक है। तो यह एक वार्णिक छंद है। इसे मनहरण छंद भी कहा जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। चरण मतलब पंक्ति में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 पर यति होती है। यति मतलब अल्प विराम, जिसको आप कोमा कहते हैं। मतलब 16 अल्फ़ाबेट के बाद, 16 वर्णों के बाद कोमा होता है और 15 के बाद, 15 वर्ण के बाद पूर्ण विराम होता है। इसका उदाहरण मैं आपको आगे दूंगी। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। गुरु मतलब एक होता है गुरु, एक होता है लघु। गुरु मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा। तो गुरु मतलब बड़ी मात्रा मिलेगी आपको, या तो आपको मिलेगी आ, या मिलेगा ई, या मिलेगा ऊ, ठीक है, या मिलेगा आपको औ, इस तरह से। तो प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। तो इसका आपको मैं उदाहरण देकर आपको बताती हूँ। देखिए, ये मैंने उदाहरण आपकी ही किताब में से लिया है, पहले ही अवतरण में से लिया है। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। तो ये किसबी से लेकर चेटकी तक ये आपका हो गया एक चरण हो गया। पूरा चरण मतलब पंक्ति, ये एक पंक्ति है, ठीक है। अब वहाँ पर देखिए, देखो इसमें हमने वर्ण गिनने हैं, वर्ण अल्फ़ाबेट। तो देखिए किसबी में 3 हो गई, की स बी 3, किसान में 3 हो गई, कुल में 2 हो गए, बनिक में 3 हो गए, भिखारी में 3 हो गए और भाट में 2 हो गए। तो 3 6 9 12 14 2 16। तो ये हो गए 16 वर्ण हो गए। उसके बाद है यति। तो भाट के बाद देखिए अल्प विराम लगा हुआ है, कोमा लगा हुआ है, ठीक है। तो किसबी से लेकर चेटकी तक तो एक चरण था। तो यहाँ पर 16 वर्णों के बाद यति है। यति मतलब कोमा है। उसके बाद देखिए चाकर 3, चपल 3, नट 2, चोर 2, चार 2, चेटकी 3। तो यहाँ पर हो गए 3 3 6 2 8 10 12 3 15। तो यहाँ पर हो गए 15। तो इस प्रकार 16 + 15 = 31। तो 16 प्लस जमा 15 31 वर्ण हो गए। तो ये हो गया आपकी कवित छंद की पहचान। तो आपको और भी कोई पंक्ति दे दी जाए, कहीं से भी कोई पंक्ति दे दी जाए, तो अगर आपको कवित छंद पहचानना है तो आप वर्ण गिनेंगे, वर्ण, ठीक है। किसी किसी छंद में मात्राएं गिनी जाती हैं, किसी छंद में वर्ण गिने जाते हैं। जिनमें मात्राएं गिनी जाती हैं उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, जिसमें वर्ण गिने जाते हैं उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। तो कवित छंद एक वार्णिक छंद है। इसे मनहरण छंद भी कहा जाता है। मैं दोबारा से आपको एक रिकैपिचुलेशन करवा देती हूँ। इसमें प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 के बाद कोमा यानी कि अल्प विराम होता है और 15 के बाद पूर्ण विराम होता है, ठीक है। और इसका अंतिम वर्ण गुरु होता है। ये भी बहुत बड़ी पहचान है, ठीक है, गुरु। अब देखिए सबसे लास्ट देखिए चेटकी, क में बड़ी की मात्रा है। अगर छोटी की होती फिर ये हमारा कवित छंद ना होता। तो यहाँ पर है गुरु है, ठीक है। अंतिम वर्ण अल्फ़ाबेट हमारा गुरु है। इस वजह से यहाँ पर कवित छंद पूरी तरह से विद्यमान है, ठीक है। तो ये आपको पूरे काव्यांश में देखने को मिलेगा। अभी जब मैं आपको व्याख्या करवाऊंगी तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको समझने में। काव्यांश की व्याख्या करवाने से पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त भी रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो यानी कि जिला एटा भी मानते हैं।
आज तक ये जो बात है विवादास्पद है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ। बचपन में ही इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था, इनको घर से निकाल दिया था। परित्याग मतलब निकाल देना। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक कवि थे, मोरल वैल्यूज़ के। अपने गुरु की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए तुलसीदास ने अपनी लेखनी के द्वारा अपने आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के माध्यम से नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को, वैल्यूज़ को प्रतिष्ठित किया। राम भक्ति पर आधारित रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसके अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अवधी के साथ साथ इनकी मुख्य भाषा रहेगी अवधी। अगर हम सूरदास जी की बात करें तो उनकी मोस्टली जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, वो मिलेंगी आपको, पद मिलेंगे ब्रज भाषा में, लेकिन इनकी रहेगी ज़्यादातर अवधी भाषा में। सन 1623 ईस्वी में काशी में प्रभु राम के इस अनन्य भक्त का देहावसान हो गया। अब इस अवतरण की व्याख्या। किसबी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चिटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक श्याम एक राम घन श्याम हीते, आगे बढ़वागीते बड़ी है आगे पेट की। इसकी व्याख्या करने से पूर्व मैं आपको इसके शब्दार्थ बताना चाहूँगी। किसबी, किसबी अर्थात किसान, कुल, कुल अर्थात परिवार। आप इन्हें साथ के साथ अपनी पाठ्य पुस्तिका पर लिख भी सकते हैं। बनिक मतलब व्यापारी। भाट, भाट होते हैं प्रशंसा गीत गाने वाले। चाकर, नौकर। चपल अर्थात चंचल। नट मतलब कलाबाजी दिखाने वाला। चेटकी, चेटकी मतलब बाजीगर। अहन मतलब दिन। अखेटकी मतलब शिकार करना। बड़वागत मतलब समुद्र की आग। मैं इसमें आपको एक बात और बताना चाहूँगी। एक होती है जठराग्नि, जठर, जठर मतलब पेट में लगने वाली आग। एक होती है बड़वागत, बड़वागत मतलब समुद्र में लगने वाली आग। और एक होती है दावानल, दावाग्नि, वो होती है जंगल में लगने वाली आग। इन तीनों में अलग अलग फ़र्क है। दावानल जंगल में लगने वाली आग, बड़वानल समुद्र में लगने वाली आग, जठरागन पेट में लगने वाली आग अर्थात भूख। तो कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के वाक्यांशों के लिए एक शब्द आ जाता है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको शब्दार्थ बता दिए हैं। तो अब व्याख्या करने में बहुत आसानी रहेगी आपको समझने में। तो आइए। किसबी, किसबी अर्थात श्रमजीवी, मजदूर, धंधा चलाने वाला, मेहनत जीवी। किसबी मतलब श्रमिक, मतलब मेहनत करने वाला। किसान, किसान सबको पता है फार्मर। कुल मतलब परिवार, किसान का परिवार। बनिक मतलब व्यापारी। भिखारी भीख मांगने वाला। भाट होता है प्रशंसा गीत गाने वाला। आप कहेंगे ऐसे कौन होते हैं? पुराने समय में राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ गीत गाए जाते थे, तो वो भाट ही लोग थे। जो वो भाट होते हैं जो लोगों की प्रशंसा के लिए गीत गाते हैं, चाहे उन्हें झूठी ही तारीफ़ करनी पड़े, लेकिन वो तारीफ़ करेंगे, क्योंकि भाई पेट जो भरना है अपना, तारीफ़ करेंगे, प्रशंसा में गीत गाएंगे, सामने वाला खुश होकर कुछ ना कुछ तोहफा देगा, उपहार देगा या इनाम में कुछ भी प्रदान करेगा, रुपया पैसा। चाकर, चाकर मतलब नौकर। चपल, चपल मतलब चंचल। नट मतलब कलाबाजी दिखाने वाले, करतब दिखाने वाले होते हैं ना, वो डंडियों के ऊपर बिल्कुल ऐसे सेंटर में बैलेंस करके चलते हैं, वो होते हैं नट। चोर मतलब चोरी करने वाले। चार मतलब गुप्तचर या दूत कह सकते हैं। चेटकी, चेटकी मतलब बाजीगर, बाजीगर वही कलाकारी दिखाने वाले, जादूगर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इन सभी की बात की गई है। पेट को पढ़त, पेट के लिए ही सभी तरह तरह की किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान सीखते हैं। गुण गढ़त, गुण मतलब
अपने अंदर तरह तरह की कलाएं सीखते हैं, गढ़ते हैं अपने अंदर। चढ़त गिरी, पर्वतों पर चढ़ते हैं। अटत, अटत होता है घूमना, अटत मतलब घूमते रहना। गहन मतलब घने, गन मतलब जंगल, घने जंगल में। अहन मतलब दिन। अखेटकी, अखेटकी मतलब शिकार करना। मतलब अगर मैं शुरू के अभी चारों पंक्तियों की अगर व्याख्या करूं तो श्रमिक, किसान का परिवार, व्यापारी, भिखारी, प्रशंसा करने वाले भाट, नौकर, चालाक लोग, चंचल लोग, कलाबाजी दिखाने वाले लोग, चोरी करने वाले, गुप्तचर, बाजीगर, तरह तरह की कलाएं दिखाने वाले, ये पेट के लिए ही इतनी सारी कलाएं सीखते हैं, पढ़ते हैं, अपने अंदर बहुत सारी कलाओं का सृजन करते हैं। चढ़त गिरी, दिन रात कभी पर्वतों पर चढ़ते हैं, मतलब अपने काम के लिए, कुछ अपने पेट को भरने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। उन्हें तरह तरह के इस तरह के काम करने पड़ते हैं, चाह कर भी और ना चाह कर भी। अटत गहन गन अहन अखेटकी, अटत मतलब घूमते रहते हैं, घने जंगल में इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, अपने पेट भरने के लिए। अहन अखेटकी, दिन रात घूमते रहते हैं, शिकार करते हैं, ठीक है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, कभी वे ऊंचे मतलब कभी अच्छे कार्य करते हैं, नीचे नीचे कार्य करते हैं, ठीक है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, फिर टेढ़ी करनी पड़ती है उन्हें। तो ऊंचे नीचे, वैध अवैध, लीगल इलीगल, हर तरह के वो कार्य करते हैं। धर्म अधर्म, धर्म के कार्य करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, कभी कभी पाप के काम भी उन्हें करने पड़ते हैं, मजबूरी में करने पड़ते हैं। वो कौन सी मजबूरी है जो उनको ऐसा करने के लिए मजबूर करती है? वो है पेट की आग। ये जो पेट में जो आग लगी हुई है उसको बुझाने के लिए वो इस तरह के ऊंचे नीचे धर्म अधर्म कार्य करते हैं, पाप पुण्य के कार्य करते हैं, उन्हें करने पड़ते हैं क्योंकि सभी को अपना पेट भरना है। पेट ही को पचत, पेट के लिए ही ये सब वो कार्य करते हैं। बेचत बेटा बेटकी, और यहाँ तक कि अगर अपना पेट भरने के लिए अपने बेटे और बेटी को भी बेचना पड़ जाए तो उसमें भी नहीं हिचकते। कई लोग होते हैं, बहुत ही गिरे हुए लोग होते हैं, जो अपने घर की लक्ष्मी को, अपने घर की लड़कियों को दूसरे लोगों के हाथों बेच देते हैं, देह का व्यापार करवाते हैं उनसे, ठीक है, तरह तरह की बुरे कर्म करवाते हैं उनसे अपना पेट भरने के लिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। देखिए अगर अंतिम पंक्ति की बात करें, आगी पेट की, पेट की आग बड़ी है आग पेट की। पेट देखो कितना छोटा सा होता है, देखो, ठीक है। अगर हम समुद्र की बात करें और अगर हम पेट की बात करें तो किसका ज़रा साइज़ ज़्यादा है? ऑब्वियस समुद्र का। लेकिन यहाँ पर पेट को बड़ा बताया गया है, पेट की आग को बड़ा बताया गया है। ये कह रहे हैं अगर समुद्र में आग लग जाए तो वो भी इतनी बड़ी नहीं है पेट की आग के आगे। तो पेट की आग समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी है, बड़वाग्नि, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है पहले, समुद्र में लगने वाली आग। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते। घनश्याम के यहाँ पर दो अर्थ बताए गए हैं, एक तो श्री राम है और एक यहाँ पे बादल है बताए गए हैं, घनश्याम बादल, ठीक है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पेट की आग को सिर्फ श्री राम रूपी बादल ही अपनी कृपा रूपी बारिश के द्वारा बुझा सकते हैं। अगर श्री राम अपनी कृपा दृष्टि रूपी बारिश करे तब ही इस पेट की आग को बुझाया जा सकता है। यानी कि अर्थात जिस व्यक्ति पर श्री राम की कृपा दृष्टि पड़ जाती है उसको इस प्रकार के ऊंचे नीचे कर्म नहीं करने पड़ते पेट की आग को बुझाने के लिए, ठीक है। यानी कि जिन लोगों पर श्री राम की कृपा दृष्टि नहीं होती उन्हें इस तरह के बुरे कार्य करने पड़ते हैं। तो श्री राम की शरण में जाइए, वहाँ पर पेट की आग शांत रहेगी, हर किसी को 2 वक्त की रोटी मिलेगी, हर कोई 2 रोटी खाकर सोएगा, कोई भी किसी को भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा, इस तरह के ऊंचे नीचे कर्म नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, इस तरह के पाप भरे कार्य नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से इसकी व्याख्या करवा देती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कैसा कलयुग आ गया है, कलयुग के प्रभाव में आकर लोग ऐसे हो गए हैं कि श्रमजीवी, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, सेवक, चंचल नट, दूत और बाजीकर
सब पेट की भूख शांत करने के लिए अनेक उपाय रचते हैं। कभी पर्वतों पर चढ़ते हैं, शिकार की खोज में दुर्गम वनों में विचरण करते रहते हैं। ये सब लोग पेट के लिए ही ऊंचे नीचे कर्म और तथा धर्म और अधर्म करते हैं। लेकिन यह तो केवल राम रूप घनश्याम द्वारा ही बुझाई जा सकने वाली आग है। वास्तव में यहाँ तुलसीदास ने अपने समय की विषम आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण, जब हम घर में आर्थिक मतलब पैसे की, धन की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण जन सामान्य कोई भी बुरे से बुरा काम करने के लिए विवश है। लोगों की यह विवशता गरीबी और बेकारी के कारण हो सकती है। कवि की दृष्टि में पेट की आग अर्थात भूख की ज्वाला जंगल में लगने वाली आग से भी अधिक भयंकर और कष्टदायक है। इस भूख से उत्पन्न कष्टकारक स्थितियाँ मार्मिक है, लेकिन सर्वाधिक विषम एवं मार्मिक स्थिति वहाँ उत्पन्न दिखाई देती है जब पेट की आग बुझाने के लिए लोग अपने बेटा और बेटी तक को बेचने के लिए मजबूर हैं। पेट की यह आग ही मनुष्य को धर्म अधर्म करने पर मजबूर करती है। तुलसीदास के द्वारा सभी लोग अर्थात पूरा समाज ही इससे त्रस्त है। यानी कि अपना पेट, भाई भूख सभी को लगती है, ठीक है। कोई ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का खाना खा लेता है, तो कोई सिंपल दाल रोटी से खाना खाता है, कोई नमक के साथ रोटी खाता है, तो कोई 5 व्यंजन बना के खाता है। लेकिन पेट की आग सभी को बुझानी है, ठीक है। 2 वक्त की रोटी सभी को चाहिए। तो ये कृपा दृष्टि सिर्फ श्री राम कर सकते हैं, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। उम्मीद करती हूँ छात्रों आपको इसकी व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका करते हैं शिल्प सौंदर्य अर्थात काव्य सौंदर्य। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कवितावली जो है अवधी भाषा में रची गई है। कवित्त छंद का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। तो मैं कवित्त छंद को पहले ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसकी पहचान कैसे की जाती है। तो कवित्त छंद में 31 वर्ण होते हैं, 16 और 15 पर यति होती है। किस भी किसान कुल में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। क आगी बढ़वागिते बड़ी है आगी पेट की में व्यतिरेक अलंकार का सुंदर प्रयोग बन पड़ा है। व्यतिरेक मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल। तो जैसे कि पेट तो छोटा सा होता है और समुद्र बड़ा होता है, भी पेट की आग समुद्र की आग से भी बड़ी है। तो यहाँ पर आप को लगेगा कुछ उल्टा है, कुछ मतलब उल्टा दे रखा है। होना चाहिए जी समुद्र की आग बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर बताया गया पेट की आग बड़ी होती है। तो यहाँ पर है व्यतिरेक अलंकार, ठीक है, उल्टा है इसका। जैसा होना चाहिए एक्चुअली ऐसा नहीं है, उससे उल्टा है। तो व्यतिरेक मतलब रेसिप्रोकल, व्यतिरेक अलंकार का सुंदर प्रयोग बन पड़ा है। चाकर चपल चोर चार चटकी में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ये कहाँ पर है? ऊंचे नीचे, ऊंचे और नीचे, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, बेटा बेटकी, बेटा और बेटी। तो यहाँ पर रहेगा, वैसे तो होना चाहिए द्वंद्व समास, लेकिन ऐसे हम लिखते नहीं हैं, तो हम उसको कोई भी समास हो हम ऐसे लिख सकते हैं, सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ छात्रों आपको एक काव्य सौंदर्य, व्याख्या और ख़ास करके कवित्त छंद की पहचान करनी आ गई होगी। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे इसके दूसरे काव्यांश की व्याख्या के साथ।